कोई नहीं, सारे जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं। ये पथिक जी का बहुत ही सुंदर गीत है जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसमें परमात्मा के गुणों की चर्चा है, परमात्मा के कार्यों की चर्चा है कि परमात्मा सारे संसार का आधार है, वो न्याय करता है, सृष्टि का संचालन करता है। तो ये परमात्मा की सारी विशेषताएं इस भजन के माध्यम से अभी हम सब ने उन विशेषताओं का श्रवण किया। आइए गीता प्रवचन के आज इस प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के तत्वावधान में संभवतः यदि मैं गलत नहीं हूं तो पिछले 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से निरंतर प्रति शनिवार और रविवार को सुप्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा इस गूगल मीट पर ज्ञान की चर्चा हो रही है, वेद की चर्चा हो रही है और हमारे जीवन से संबंधित जो विषय हैं उन विषयों को हमारे सभी विद्वान आपके सामने अपनी सरल भाषा में, सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अनेक भजनोपदेशक, अनेक हमारी बहनें, हमारे विद्वान समय समय पर आकर के हमें अपना मार्गदर्शन देते हैं और ये आवश्यकता भी है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का सर्वांगीण विकास चाहता है। कोई भी मनुष्य अपने जीवन का अधूरा विकास नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन का सर्वांगीण विकास हो, यानी कि शारीरिक उन्नति हो, बौद्धिक उन्नति हो, आर्थिक उन्नति हो और सामाजिक उन्नति हो। ये 4 उन्नतियों में से यदि एक उन्नति भी कम है तो हमारा विकास नहीं हो पाता है। यदि एक मनुष्य की शारीरिक उन्नति पूरी है, वो शरीर से पूरा बलवान है, लेकिन यदि उसके पास बुद्धि नहीं है तो वो व्यक्ति एक मजदूरी कर सकता है, एक बॉडीगार्ड बन सकता है, एक होमगार्ड बन सकता है, लेकिन वो अधिक अपने जीवन में विकास नहीं कर सकता। यदि किसी के पास में बौद्धिक उन्नति तो है, लेकिन यदि शारीरिक उन्नति नहीं है तो भी वो व्यक्ति शारीरिक उन्नति न होने से, शरीर से कमजोर होने से वो अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है और उसकी उपयोगिता समाज के लिए उतनी प्रासंगिक नहीं हो पाती है। लीजिए आप आत्मिक उन्नति, उन्नति भी है, बौद्धिक उन्नति भी है, लेकिन यदि आत्मिक उन्नति नहीं है, यदि आत्मा में बल नहीं है तो वो व्यक्ति निर्भीक होकर के अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचा सकता। तो निर्भयता जो वह आत्मिक उन्नति से ही आती है। और चौथी उन्नति है सामाजिक उन्नति, कि हमारे पास में शारीरिक उन्नति भी है, बौद्धिक उन्नति भी है और हमारे पास आर्थिक उन्नति भी है, लेकिन यदि सामाजिक उन्नति नहीं है, हमारे पास संगठन नहीं है, तो हम संसार में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। आप देखिए हमारे जितने भी इतिहास पुरुष हुए हैं, चाहे महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी है, महर्षि दयानंद सरस्वती है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, जिन्होंने इस समाज में परिवर्तन लाने के लिए बड़ा काम किया है। उन्होंने संगठन पर पूरा जोर दिया है। उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि हम अकेले बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं का संगठन बनाया, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना बनाई, महात्मा गांधी ने सत्याग्रहियों को इकट्ठा किया और महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य जनता को इकट्ठा करके आर्य समाज की स्थापना की। तो सामाजिक उन्नति का होना भी आवश्यक है। तो शारीरिक उन्नति भी हो, बौद्धिक उन्नति भी हो, आर्थिक उन्नति हो, क्योंकि आर्थिक उन्नति के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी उन्नतियां मनुष्य के जीवन में जो है आवश्यक है, लेकिन ये सभी उन्नतियां तभी होती है के पास में सच्चा ज्ञान हो। कि मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता। पशु हैं, पक्षी हैं, जितनी ये अलग अलग योनियां हैं मनुष्यों से अलग, मनुष्य के अलावा जितनी भी संसार में पशु और पक्षी आदि योनियां हैं, उन्होंने अब तक कोई उन्नति नहीं करी है। क्यों नहीं उन्नति करी? क्योंकि उनके पास में बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था। तो वैदिक संस्कृति प्रचार संघ का जो उद्देश्य है वो यही है कि ज्ञान का अधिक से अधिक प्रचार हो, लोग ज्ञान से जुड़े, शिक्षा से जुड़े और सत्य ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करे, विकास करे। महाभारत में बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि पितामह किम श्रेष्ठतमं भुवि, कि संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है, सबसे अच्छा क्या है? तो भीष्म पितामह कहते हैं
गुह्यम ब्रह्म तदिदं वो ब्रवीमि नहीं मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें गुप्त रहस्य समझाता हूं, इस संसार में मनुष्य जीवन से बढ़कर के और कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। संसार में जितनी भी योनियां हैं आप देखिए, पशु पक्षी और ये मनुष्य, यदि हम शारीरिक दृष्टि से बात करें तो शरीर की दृष्टि से पशु पक्षी हमसे कई गुना आगे हैं। उनके पास भी आंख है, हमारे पास भी आंख है, वो भी सूंघते हैं, हम भी सूंघते हैं, वो भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। हमारे शरीर में भी शक्ति होती सकती है। विचार करें तो देखने की शक्ति हमसे ज्यादा पक्षियों में होती है, सुनने की शक्ति हमसे ज्यादा पशु में है, सूंघने की शक्ति हमसे ज्यादा एक कुत्ते के अंदर होती है, खाने की ताकत हमसे ज्यादा भोजन पशु करते हैं, हमसे ज्यादा संतान उत्पत्ति पशु करते हैं, और शारीरिक बल में तो हाथी घोड़ा बैल आदि जो पशु हैं वो हमसे कई गुना आगे हैं। इसके बावजूद भी यदि इस मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ योनि माना गया है तो इसका कारण यही है कि मनुष्य के पास में बुद्धि है, मनुष्य के पास में ऐसी शक्ति है, बुद्धि की शक्ति, जिससे कि वो अपना विकास करता है। यही कारण है कि आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले पशु जिस अवस्था में थे आज भी वैसी अवस्था में है और आगे भी वैसी अवस्था में रहेंगे। लेकिन ये मनुष्य निरंतर अपना विकास कर रहा है, निरंतर अपनी उन्नति कर रहा है। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले हमारे घरों में लाइट नहीं थी, पक्के मकान नहीं थे, अच्छी सड़क नहीं थी, टेलीविजन, मोबाइल और गाड़ियां नहीं थी। आज हमारे पास ये सारी सुविधाएं हैं और आने वाले समय में शायद इससे भी अच्छी सुविधाएं इस मनुष्य के पास में हो सकती है। तो मनुष्य निरंतर अपनी बुद्धि का विकास करता है। तो सज्जनों, बिना ज्ञान के ये मनुष्य अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं जाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, कि ज्ञान के समान मनुष्य को पवित्र करने वाला और कोई माध्यम नहीं है। तो गीता का जो ज्ञान है, श्री कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद है और अर्जुन की ये चर्चा है, गीता का संदेश दिया है। क्योंकि इस गूगल मीट पर जितने भी आप सब जुड़े हैं वो सभी वैदिक विचारधारा से जुड़े हैं, वैदिक विचारधारा को मानने वाले हैं, बड़े अच्छे अच्छे विद्वान इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं अधिक ज्यादा गंभीर चर्चा में नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जो गीता का ज्ञान है वो उपनिषदों का सार है, वो उपनिषद वेदों का सार है। ईशावास्यमिदं सर्वम और पूर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषे शतम समा, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दोनों ही मंत्रों के विस्तृत व्याख्या हम इसको समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में जहां योग की चर्चा की है, कर्म की चर्चा की है, पुरुषार्थ की चर्चा की है, वहीं उन्होंने ईश्वर की सिद्धि कैसे हो, मोक्ष की चर्चा भी की है। जो अर्जुन निराश हताश हो गया था और जिस अर्जुन ने कभी भी अपने गांडे को जमीन पर नहीं रखा था, जब वही अर्जुन कृष्ण से कहता कि हे कृष्ण सेनयो उभयो मध्य रथम स्थापयमेच्युत, कि हे कृष्ण, हे केशव, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के स्थापित कर दीजिए, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि जिनसे हमें युद्ध करना है आखिर वो लोग कौन कौन हैं, कि हमें किनसे युद्ध करना है। तो कृष्ण ने अर्जुन के रथ को ले जाकर के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। तो अर्जुन ने, कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के रथ को खड़ा कर दिया। अब अर्जुन के सामने देखिए कैसी विचित्र स्थिति हुई अर्जुन की। अर्जुन ये पहला युद्ध नहीं कर रहा है, इससे पहले भी अर्जुन ने कई बार युद्ध किए हैं। विराट के युद्ध में सभी कौरवों के साथ में अकेले अर्जुन ने युद्ध किया है, लेकिन इस युद्ध के अंदर अर्जुन कहता है कृष्ण से कि हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, जिससे कि मैं ये देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है, जो इस युद्ध में लोग आए हैं वो आखिर हैं कौन कौन। तो जब कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तो अर्जुन ने देखा, कौरवों की तरफ देखा तो सामने भीष्म पितामह नजर आए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, ये सारे जो हमारे दादा परदादा मामा ये सब नजर आए। अपनी सेना की ओर देखा तो अपने भाई नजर आए। तो जब अपने ही परिवारजनों को, अपने ही भाइयों को, अपने ही सगे संबंधियों को अर्जुन ने युद्ध के मैदान में देखा
तो क्या हुआ? सीदंती मम गात्राणि। अर्जुन कहता है कि मेरा गात्र, मेरा शरीर कांप रहा है। वेपतुष्य शरीर में रोम हर्षस्य जायते, मेरे शरीर में कपकपी हो रही है। गांडीवम संस्कृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, धनुष मेरे हाथ से छूटता जा रहा है। और अर्जुन निराश होकर के, हताश होकर के बैठ गया। गीता का संदेश एक इस कोरोना के समय में, जहां चारों ओर हताशा, निराशा का वातावरण है, एक उदासी का वातावरण है, और हमारे जीवन में भी जब कभी भी निराशा आ जाए, हताशा आ जाए, नकारात्मकता आ जाए और हमारा आत्मविश्वास कम हो जाए, जब हम आत्महीनता के शिकार हो जाएं, ऐसे समय में गीता का यह संदेश हमें नई ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, एक हमें ऊर्जावान बनाता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। क्योंकि देखिए अर्जुन की स्थिति क्या थी कि अर्जुन बिल्कुल जमीन पर बैठ गया, घुटने टेक दिए उसने कि मुझे युद्ध नहीं करना, न काम से विजयम कृष्णम न च राजम सुखानिचे, कि मुझे तो युद्ध करके न राज्य चाहिए, न मुझे सुख चाहिए, न मुझे वैभव चाहिए, मैं तो राज्य और सुख नहीं चाहता। जिस अर्जुन ने 12 वर्ष वन में रह करके अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण प्राप्त किया, केवल ये सोच करके कि मुझे कौरवों का विनाश करना है, मुझे कर्ण को मारना है, उसी अर्जुन के मन में एक विषाद पैदा हो गया, एक मोह पैदा हो गया, एक दुख पैदा हो गया कि अपने लोगों को मार करके यदि मुझे राज्य मिल जाए, यदि मुझे संपत्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए, तो मुझे ऐसा वैभव नहीं चाहिए, ऐसी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे निराश और हताश हुए व्यक्ति को कृष्ण ने जो संदेश दिया है, वह हम सभी मनुष्यों के लिए जितना प्रासंगिक 5122 वर्ष पहले अर्जुन के लिए था, जो निराशा का वातावरण अर्जुन के जीवन में आया, वैसा ही निराशा का वातावरण आज हमारे जीवन में भी आता है। हम भी उदास हो जाते हैं, नकारात्मकता के शिकार हो जाते हैं, नेगेटिविटी के चक्कर में हम फंस जाते हैं और उसका परिणाम कई बार बड़ा घातक भी होता है। तो ऐसा जो उपदेश है कृष्ण का, क्योंकि देखिए मनुष्य को जैसे विचार दिए जाते हैं, ये मनुष्य वैसा ही बनता है। कृष्ण ने अर्जुन को केवल विचार ही दिया है और कुछ नहीं दिया। और कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करते हैं, कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देते हैं, और उसी प्रेरणा का प्रभाव है कि अर्जुन जिसने अपना गांडीव नीचे रख दिया था, वो उत्साहित हो जाता है। वो कहता नष्टो मोह, कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे एक नई चेतना मिल गई है, और वो अर्जुन सक्रिय होकर के युद्ध करता है और उस युद्ध में विजय प्राप्त करता है। तो ये किसका प्रभाव था? ये प्रभाव था विचारों का प्रभाव। आप इस बात को समझिएगा आज कि हमारे जीवन में विचारों का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति जो निराश हो गया, उदास हो गया, हताश हो गया, यदि उसके जीवन में विचार आ जाते हैं, अच्छे विचार आ जाते हैं, तो उन विचारों से उसका पूरा जीवन बदल जाता है। हमारा जो जीवन है, जीवन बनता है तो दो ही चीजों से बनता है, एक उसके विचार और दूसरा उसका समय बिताने का ढंग, कि वो व्यक्ति किन विचारों को ग्रहण करता है, और दूसरा है कि वो व्यक्ति अब जो अपना समय बिताता है सुबह से लेकर के शाम तक, वो किन लोगों के बीच में रहता है, कैसी विचारधारा के बीच में रहता है। तो हम समझ सकते हैं कि फिर उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। तो हमारा जो जीवन बनता है वो हमारे विचारों से बनता है, और साथ में हमारा जो समय बिताने का ढंग है, उस समय बिताने के ढंग से बनता है। इसलिए हमारे पूर्वज हमें कहा करते थे, अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे लोगों के साथ में रहो, अच्छे विचारधारा को रखो, सादा जीवन उच्च विचार रखिए आप। तो जब आपके जीवन में सादगी होगी और आपके ऊंचे विचार होंगे, उन ऊंचे विचारों से क्या होगा, हमारा जीवन भी ऊंचा उठेगा। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने देखिए हमारे लिए जो सबसे बड़ा काम किया है, वो यही किया है कि जिस वेद को हम लोग भूल चुके थे, जिस वेद के बारे में लोग कहते थे ये गडरियों के गीत हैं, जिन आर्यों के बारे में कहा जाता था ये तो जंगली थे, आदिवासी थे, असभ्य थे, तो हमारे अंदर एक निराशा का वातावरण हो गया था। मुट्ठी भर मुगल, मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे देश में आए
और उन मुट्ठी भर लुटेरों ने हमारे देश पर आक्रमण करके हमको गुलाम बना करके रखा। तो हम गुलाम क्यों बन गए उनके? आबादी यदि हमारी उस समय थी, करोड़ की आबादी वाले लोग उन चंद अंग्रेजों के गुलाम कैसे हो गए, उन मुगलों के गुलाम कैसे हो गए? केवल उसका एक ही कारण था कि हमारी जो विचारधारा थी वो विचारधारा कहीं ना कहीं कमजोर हो गई, हमारे अंदर हीन भावना आ गई। अरे हमारे तो पूर्वज अनपढ़ थे, हमारे पूर्वज असभ्य थे, ये जो सभ्यता आई है वो अंग्रेजों से आई है। और आज भी हमारे बच्चों को इतिहास की किताबों में यही पढ़ाया जाता है, आज ये बाहर से आए हैं, तुम्हारे पूर्वज तो जंगली थे, गोमांस खाते थे, नंगे घूमते थे, और ये अंग्रेज आए तो इन अंग्रेजों ने आकर के हमें सभ्यता सिखाई। तो ये जो हीन भावना हमारे अंदर घर कर गई थी कि वेद को तो शंकासुर नाम का राक्षस ले गया, वेद तो धरती पर है ही नहीं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार किया है सज्जनों, वो यही किया है कि हमारी जो गलत विचारधारा थी उस गलत विचारधारा को पूरी तरह से उलट करके हमें सही विचारधारा दे दी। इसी का परिणाम था कि महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य, चाहे वो श्याम जी कृष्ण वर्मा हो, लाला लाजपत राय हो, भगत सिंह हो, और भी राम प्रसाद बिस्मिल, और भी अनेकों अनेकों क्रांतिकारी, इतिहासकार कहते हैं कि आजादी के आंदोलन में आर्य समाज का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये योगदान क्यों हुआ? क्योंकि महर्षि दयानंद जी महाराज ने सोई हुई जाति को जगा दिया, सोए हुए लोगों को जागरूक कर दिया। जिन जातियों में हीन भावना थी, जिन लोगों में गर्व नहीं था अपने संस्कृति पर, उन लोगों को पुनः उनको उन्होंने गौरव दिया, उनको जागरूक बनाया। तो ये किसका प्रभाव था? ये विचारों का ही प्रभाव था। विचार अच्छे होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ निर्देश दिया है कि हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, हमें प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए, हमें प्रतिदिन ध्यान उपासना करनी चाहिए। इससे क्या होता है? इससे हमारी मानसिक शक्तियों का विकास होता है, इससे हमारी आत्मिक शक्तियों का विकास होता है, ऊंचे विचार होते हैं, कभी भी हम नकारात्मक नहीं सोचते। और देखिए बड़े बड़े डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने भी इस पर बड़े रिसर्च किए हैं कि विचारों का हमारे ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक सज्जनों पुस्तक है द रहस्य, नाम उस किताब का है, द सीक्रेट। उस रहस्य नामक किताब के अंदर अनेकों विदेशी विद्वानों ने उस पर अपने अपने लेख उसमें लिखे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य पर विचारों का प्रभाव पड़ता है। और वो ये कहते हैं कि जो मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, जो मनुष्य जैसा सोचता है उसके जीवन में वैसा ही घटित होता है। जो बातें हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से लिखी गई थी, आज विदेशी लोग उसी को ही अपनी नई नई किताबों में लिख करके हमें दे रहे हैं। यन मनसा ध्याय की तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंशास्त्र कहते हैं मनुष्य जैसा मन में सोचता है वैसा वाणी से बोलता है, जैसा वाणी से बोलता है वैसा वो कर्म करता है, और जैसा वो कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। तो हमारा जो जीवन बनता है, हमारे जो जीवन के अंदर जो भी अच्छा और बुरा होता है, ये हमारे विचारों का प्रभाव है। आप देखिए दुनिया के अंदर करोड़ों लोग ईसाई हैं, तो वो ईसाई क्यों हैं? उनके दिमाग में बाइबल की विचारधारा है। करोड़ों लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं, तो क्यों मानते हैं? उनके दिमाग के अंदर कुरान की विचारधारा है। एक व्यक्ति गाय को रोटी देना धर्म समझता है क्योंकि उसकी विचारधारा गाय के प्रति श्रद्धा वाली है। एक व्यक्ति गाय को मारना अपना धर्म समझता है क्योंकि उसकी विचारधारा वैसी है। पशु तो है गाय, लेकिन उस गाय के प्रति भी दो लोगों की एकदम विपरीत विचारधारा बन गई, और इसी का परिणाम है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, युवा, 20-22 साल के युवक भी अपने शरीर पर बम बांध करके अपने आप को उड़ा लेते हैं, लोगों को मारते हैं। क्यों? विचारधारा ऐसी बना दी उनकी कि आप यदि काफिरों को मारेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, जन्नत में हुर्रे मिलेंगी, दूध शहद की नदियां मिलेंगी। तो ये विचारधारा ही तो है कि उस व्यक्ति को ऐसा विचार दिया गया कि उस व्यक्ति ने अपने आप को भी उड़ा दिया, अपने आप को भी मार दिया। ये विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को अच्छी विचारधारा को अपनाना चाहिए। एक डॉक्टरों ने एक परीक्षण किया एक व्यक्ति के ऊपर कि भाई कैसा प्रभाव पड़ता है, तो उन्होंने ये सोचा कि हमें
एक व्यक्ति को सांप से डसवाना चाहिए, तो हम ये देखना चाहते हैं कि यदि किसी को सांप काटता है तो उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है। और हम ये भी देखना चाहते हैं कि यदि सांप न काटे तो उसके भ्रम से व्यक्ति कैसे मर जाता है। तो वो जेल के अंदर गए, वहां जाकर के उन्होंने जेलर से पूछा कि भाई हमें ऐसे कैदी की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसको 2 दिन 3 दिन बाद में फांसी की सजा होने वाली हो, तो हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो जेलर ने एक कैदी को दे दिया उनको कि साहब इसको 2-3 दिन बाद ही फांसी होने वाली है। तो डॉक्टर उसको लेकर के आए और उससे कहा कि भाई तू तो वैसे ही 2-3 दिन बाद मरने ही वाला है, तुझे फांसी होगी, तेरे को रस्सी पर लटकाया जाएगा, तेरे गले में रस्सी लटकाई डाली जाएगी, तेरी जीभ बाहर आ जाएगी, आंखें बाहर आ जाएगी, तू तड़फेगा, तुझे बड़ी तकलीफ होगी, तो हम तेरे पर एक प्रयोग करना चाहते हैं। तो उसने कहा भाई मुझे तो वैसे भी मरना है और तुम प्रयोग करो तो वैसे भी मुझे मरना ही है, जो करना चाहो कर लो, मेरे पास तो 2 दिन का ही समय है जीवित रहने का। तो डॉक्टर ने कहा कि हम ये प्रयोग करेंगे आपके ऊपर कि हम आपको सांप से डसवाएंगे, अब आपको सांप काटेगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जब सांप किसी को काटता है तो सांप का जहर शरीर में फैलता है, तो कैसे फैलता है और वो हृदय तक पहुंचने में कितना समय लगता है और फिर उस व्यक्ति की हृदय घात से कैसे मृत्यु होती है, ये हम देखना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति को थिएटर में लेकर के गए, वहां उन्होंने एक जानवर को पहले से तैयार कर रखा था और उसी के सामने उसे पशु को पहले सांप से कटवाया। उस व्यक्ति ने देखा कि सांप ने काटा है इस पशु को और पशु थोड़ी देर बाद में उसका खून का रंग नीला हो गया, वो तड़पने लगा और धीरे धीरे उसकी तड़पते तड़पते मृत्यु हो गई। तो डॉक्टरों ने कहा कि देखो जैसे हमने इस पशु को सांप से डसवाया है, ऐसे ही हम आपको भी सांप से डसवाएंगे और आपकी भी ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी। और उस व्यक्ति को लेटा दिया और लेटा करके उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और डॉक्टरों ने कहा कि देखो अब तुम्हें सांप काटेगा। और यह कह करके डॉक्टरों ने उसके पैर के ऊपर 2 सुई चुभो दी, सांप से नहीं कटवाया, केवल 2 सुई 2 इंजेक्शन उसके पैरों में चुभो दिए और कह दिया कि भाई तेरे को सांप ने काट लिया। तो थोड़ी देर बाद में डॉक्टरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस व्यक्ति के शरीर में वैसे ही परिवर्तन होने लगे जैसा परिवर्तन एक सांप के काटने के बाद में होता है, वैसा ही उसका शरीर नीला पड़ने लग गया, वो तड़फने लग गया और थोड़ी देर बाद में वो तड़पता हुआ मुंह से झाग आ गए और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया और थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ भय के कारण से। उसके मन में विचारधारा पक्की हो गई कि मेरे को तो सांप ने ही डसा है और मेरी मृत्यु निश्चित है। तो उसके शरीर में फिर सारे शरीर का सिस्टम उसका उसी प्रकार से विचारधारा के प्रभाव से ही काम करने लग गया। हमने इस कोरोना के समय में भी इस पिछले 1-1.5 महीने में ऐसे हमने सैकड़ों लोगों को देखा है जो आराम से हंसते हंसते, केवल जिनको जुकाम था, खांसी थी या सामान्य बुखार थी, वो व्यक्ति हॉस्पिटल गए अपना सामान्य इलाज लेने के लिए। डॉक्टर ने कहा भी आपको कोरोना हो सकता है, आप एडमिट हो जाइए। वो लोग एडमिट हुए, लेकिन जब उन्होंने वहां देखा, किसी की मौत को देखा, किसी जवान व्यक्ति को मरते हुए देखा, तड़पते हुए देखा, तो उनके दिमाग में भी आ गया कि जैसे ये व्यक्ति मर रहा है ऐसे ही मेरी मृत्यु भी निश्चित है, क्योंकि इसको भी कोरोना हुआ था, मुझे भी कोरोना है, ये भी मरा है, तो मैं भी मरूंगा। और हुआ क्या, उस व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। तो ऐसे सैकड़ों की संख्या में लोग मरे हैं, केवल डर के कारण से मरे हैं, केवल भय के कारण से मरे हैं। तो हमारे जीवन में जो निराशा आ जाती है, हमारे जीवन में जो हताशा आ जाती है, ये गलत विचारधारा के कारण से आती है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? कलेव्यम मा स्मगमय पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्वा उत्तिष्ठ परम तप। कृष्ण ने जिस अर्जुन के हाथ से गांडी छूट गया था, जो अर्जुन कह रहा था मेरा शरीर कांप रहा है, और जो अर्जुन कह रहा था त्वक्चैव परिदह्यते, मेरे शरीर में आग जल रही है, और व्यक्तुश्च शरीर में, मेरा शरीर में कंपन हो रहा है, रोम रोम मेरे हर शरीर में जो रोमांच हो रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मुझे न विजय चाहिए, न मुझे कुछ धन संपत्ति चाहिए, न राज्य चाहिए, मैं तो कहीं भिक्षा मांग करके खा लूंगा, मैं तो अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर लूंगा। अर्जुन निराश हो गया था। और जब व्यक्ति, देखो होता क्या है कि जब व्यक्ति स्वयं निराश होता है
तो फिर वो वैसी ही बातें करता है। जब व्यक्ति स्वयं नकारात्मक सोचता है तो फिर वो वैसे ही तर्क देता है, कुतर्क करता है। अर्जुन ने भी कुतर्क किए। क्या कुतर्क किया? उसने कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो अर्जुन ने युद्ध के दुष्परिणाम गिनाने शुरू कर दिए। क्या दुष्परिणाम गिनाया? कहा कि हे केशव, यदि युद्ध होगा तो क्या होगा? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भविष्यति। कि यदि युद्ध होगा तो क्या होगा? इतने हजारों लाखों सैनिक मारे जाएंगे। लाखों सैनिक जब मर जाएंगे तो इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो वर्ण संकर संतान पैदा होंगे। और जो हमारे कुल परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, सीधा अर्जुन ने संस्कृति पर चोट की। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, जो हमारे सनातन धर्म है, जो हमारी सनातन परंपराएं हैं, हमारे जो पारिवारिक कर्तव्य, हमारी जो संस्कृति है, वो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी यदि युद्ध होगा तो। अर्जुन गलत नहीं था। वो जो कहा उसने कहा वैसा हुआ। अपने डर के कारण से, उस युद्ध को टालने के कारण से कि मुझे इनको नहीं मारना है, तो जब व्यक्ति कोई काम नहीं करना चाहता तो फिर उसके वो कुतर्क भी गिनाता है। तो उसने कहा कि हमारे जो कुल परंपराएं हैं, हमारे जो सनातन धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, वो नष्ट हो जाएगी। देखिए, दो चीजें, एक संस्कृति है और एक सभ्यता है। सभ्यता यानी जो हमारी भौतिक उन्नति है, ये सभ्यता की गिनती में आएगी। और जो हमारी आंतरिक उन्नति, हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, वो हमारी संस्कृति उन्नति है। सभ्यताओं में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन संस्कृति में परिवर्तन नहीं होता। सभ्यताएं बदलती रहती है, संस्कृति नहीं बदलती। पुराने समय में लोग हमेशा धोती कुर्ता ही पहनते थे, अब लोगों ने पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया। ये सभ्यता हमारी बदल गई। पहले हम कैसे मकानों में रहते थे, अब अपने मकान बदल दिए, खान पान बदल गया, बहुत सारा हमारा रहन सहन बदला है। तो हमारी जो सभ्यताएं हैं उनमें परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो हमारी संस्कृति है वो अपरिवर्तनीय है, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। और आप और हम जिस संस्कृति को मानते हैं सज्जनों, वो संस्कृति है वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वेद नित्य है, वेद का ज्ञान नित्य है, परमात्मा का ज्ञान नित्य है, और जो वस्तु नित्य होती है वो कभी नष्ट नहीं होती। इसका मतलब आप ये ना समझ लेना कि वेद जो पुस्तक है, जो किताब है, वो नित्य है। किताब नित्य नहीं है, वो जो पुस्तक है वो तो नष्ट हो जाएगी। नित्य क्या है? जो ज्ञान है वो नित्य है। जो वेद का जो ज्ञान है वो हमेशा रहता है। जब जब सृष्टि बने का निर्माण होता है तो ये ज्ञान निरंतर वही यथा पूर्वम अकल्पयत्, जब जब सृष्टि बनती है ऐसे ही सृष्टि का निर्माण परमात्मा करता है, और उसी सृष्टि में परमात्मा का नित्य ज्ञान हम सबके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। तो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए संस्कृति कभी भी नष्ट नहीं हुआ करती है। हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो विश्व के लिए वर्णनीय है। वेद केवल हिंदुओं के धर्म ग्रंथ नहीं है, वेद केवल भारतीयों के लिए नहीं है, वेद तो संपूर्ण मानव जाति के लिए है। क्योंकि जिस समय इस धरती पर कुरान नहीं था तो कोई मुसलमान नहीं था, जब बाइबल नहीं थी तो कोई ईसाई नहीं था, जब चंद व्यवस्था नहीं थी तो कोई यहूदी और नहीं था, कोई पारसी नहीं था, लेकिन उससे भी पूर्व तो वेद थे। तो वेद तो करोड़ों करोड़ों वर्षों से निरंतर चले आ रहे हैं, और आगे भी जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये चलते रहेंगे। चाहे कितना भी इस संसार में परिवर्तन हो जाए, लेकिन जो परमात्मा का ज्ञान है सज्जनों वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो जो वेद का ज्ञान है वो नित्य है, वो हमेशा से रहने वाला है। हम और आप जिस संस्कृति को मानते हैं वो वैदिक संस्कृति है, और अर्जुन को यही डर लग रहा है कि कहीं ये संस्कृति नष्ट न हो जाए। तो अर्जुन क्या कहता है? कुल धर्मा सनातना, ये सब नष्ट हो जाएंगे केशव, इसलिए मुझे तो युद्ध से माफ करो, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, इनको मार करके क्या मिलेगा। तो फिर कृष्ण ने अर्जुन को समझाना प्रारंभ किया। क्लेव्यम मा स्मगन में पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वा उत्तिष्ठ परम तप, कि तू अपने अंदर, जो तेरे अंदर क्षुद्र भावना आ गई है,
जो हीन भावना तेरे अंदर आ गई है, इस हीन भावना को तू त्याग, हीन भावना को छोड़, क्योंकि यदि हीन भावना तेरे अंदर आ गई तो ये युद्ध हम नहीं जीत पाएंगे। और इस युद्ध का जीतना हमारे लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम युद्ध हार गए या हमने युद्ध नहीं किया तो ये जितने भी कौरव हैं, दुष्ट हैं, ये क्या करेंगे, ये तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारे साथ दुराचार करेंगे, तुम्हारी स्त्रियों पर बुरा व्यवहार करेंगे। इसलिए अच्छे लोगों का जीतना आवश्यक होता है, धर्म का जीतना आवश्यक होता है, धर्म का स्थापित होना आवश्यक होता है। यदि हमने अधर्म को जिता दिया, यदि अधर्म की विजय हो गई, तो उस अधर्म की विजय होने से अनेकों अनेकों लोगों का, जो सज्जन लोग हैं, उनको परेशानी होती है, उनको दुख होता है, और अधर्म संसार में फैलता है तो मानव जाति का विनाश हो जाता है। इसलिए ये कौरव है, ये अन्याय का समर्थन करने वाले हैं। ये विषमता में चाहे भले ही कितने विद्वान हैं, द्रोणाचार्य भले ही तुम्हारे गुरु हैं, लेकिन इन्होंने अन्याय का साथ दिया है। अन्याय का साथ देता है, जो पाप का साथ देता वो तो पापी होता है। मान लीजिए एक चोर चोरी करने के लिए घर में घुसा, लेकिन उसके दो साथी घर में नहीं घुसे हैं, वो बाहर खड़े हैं, रखवाली कर रहे हैं, पुलिस का ध्यान रख रहे हैं, लोगों का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन जब पुलिस उनको पकड़ती है तो जो चोर अंदर जाकर के चोरी कर रहा था वो भी, उसको भी उतनी ही सजा मिलती है जितनी सजा बाहर खड़े रहने वाले जो दूसरे चोर हैं उनको मिलती है, क्योंकि वो उसी चोर को चोरी कराने में सहायक थे। इसी प्रकार से दुर्योधन जिस अन्याय के रास्ते पर चल रहा था, अरे पांडवों ने तो युद्ध के लिए मना कर दिया कि भाई हमें युद्ध नहीं करना है, हमें हमारा इंद्रप्रस्थ वापस दे दीजिए। दुर्योधन ने मना कर दिया, इंद्रप्रस्थ आपको वापस नहीं मिलेगा। पांडवों ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहते हो तो कम से कम 5 गांव दे दो। अरे 5 गांव लेकर के ही हम अपनी जिंदगी जी लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं युद्ध जब होता है तो विनाश होता है, मानव जाति का बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसलिए हम युद्ध नहीं चाहते, तो आप हमें 5 गांव ही दे दीजिए। तो दुर्योधन कहता आप 5 गांव की बात करते हो, मैं तो सुई की जितनी नोक बराबर जमीन भी तुम्हें नहीं दूंगा। कारण क्या था? कारण था दुर्योधन की ईर्षा भाव, जो वो पांडवों से ईर्षा करता था, पांडवों के वैभव को देख करके द्वेष करता था। रासुय यज्ञ के बाद में जब दुर्योधन वापस हस्तिनापुर आता है तो उसको नींद नहीं आती है, वो कमजोर हो जाता है, परेशान रहता है। तो पूछा शकुनी ने कि दुर्योधन आजकल तुम बड़े कमजोर हो गए हो, क्या बात है, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती है, तुम पतले दुबले क्यों हो गए हो? तो दुर्योधन कहता क्या करूं मामाश्री, मुझे रात भर नींद नहीं आती है। क्यों नींद नहीं आती है, कारण क्या है? तो दुर्योधन ने कारण बताया कि मैं रात दिन ईर्षा की आग में जल रहा हूं, द्वेष की आग में जल रहा हूं। क्या है ईर्षा? बोले मैं पांडवों की उन्नति नहीं देख सकता, बस मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि मैं पांडवों का वैभव नहीं देख सकता हूं। रासुय यज्ञ में जो मैंने पांडवों का सम्मान देखा है, रासुय यज्ञ में जो मैंने पांडवों का आदर सत्कार देखा है, बड़े बड़े राजा उनके चरणों में बैठे हुए थे और उन्होंने इतना बड़ा रासुय यज्ञ किया, सारे ऋषि मुनि विद्वान बड़े सारी दुनिया के राजा वहां पर थे, और उसका खजाना हम जितना दान करते थे उससे ज्यादा ही उनको मिलता था। ऐसे वैभव को देख करके मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं परेशान हो रहा हूं, मैं किसी भी प्रकार से कुछ भी करके मैं पांडवों का पतन करना चाहता हूं, मैं पांडवों को सुखी नहीं देखना चाहता। सज्जनों, ये जो ईर्षा का भाव है, कहते हैं व्यक्ति जब दूसरों से जलता है तो दूसरों से कम जलता है, स्वयं को ज्यादा जलाता है, अपने आप को ज्यादा जलाता है। तो दुर्योधन क्या कर रहा है? दुर्योधन अपने आप को भी जला रहा है और दूसरों के जाता। तो हम भी कई बार इस प्रकार के जाते हैं, जब किसी विद्वान का सम्मान होता है तो उसको देख करके हमें ईर्षा होती है कि इसका सम्मान कैसे हो गया। कोई व्यक्ति जब बड़ी गाड़ी में घूमता है तो हमें लगता है कि अरे भाई ये आदमी बड़ी गाड़ी में कैसे घूम रहा है, इसके पास इतना बड़ा मकान कैसे हो गया, इसके पास इतना बड़ा वैभव कैसे आ गया। तो हमारे अंदर भी कई बार ईर्षा का भाव आता है और ये ईर्षा का भाव हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए दुर्योधन का जो विनाश का कारण बना, ये ईर्षा उसके विनाश का, ईर्षा का भाव उसके विनाश का कारण बना। पूछा किसी ने, दुर्योधन तू जानता है तू कितना बड़ा पाप कर रहा है? वो कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति,
जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। क्या करूं? मैं जानता हूं कि जो मैं पांडवों के साथ में कर रहा हूं वो ठीक नहीं है, मैं अन्याय कर रहा हूं, ये मैं जानता हूं अच्छी तरह से, लेकिन क्या करूं? जानता हूं धर्म को, लेकिन धर्म में मेरी रुचि नहीं है। जानता हूं मैं अधर्म को, लेकिन अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। ये उसका स्वभाव हो गया। स्वभाव क्यों हुआ? क्योंकि प्रारंभ से ही, बचपन से ही उस दुर्योधन को शकुनी का संग मिल गया। प्रारंभ से ही उसकी मां ने अपनी आंख पर पट्टी बांध ली। पिता तो अंधे ही थे, तो ऐसे बच्चे को संभालता कौन जिसकी मां ने आंख पर पट्टी बांध ली हो, जिसका पिता अंधा हो और जिसको शकुन संग मिल जाए। इसलिए दुर्योधन का विनाश हुआ। स्वयं उसने अपने 100 भाइयों को युद्ध के अंदर मरवा दिया, बड़े बड़े योद्धाओं को उसने नष्ट करवा दिया। केवल एक ईर्षा की आग में, द्वेष की अग्नि के अंदर वो जला, और द्वेष की अग्नि के अंदर जल करके, ईर्षा की अग्नि में जल करके स्वयं भी उसका विनाश हुआ, परिवार का विनाश हुआ। और महर्षि दयानंद जी महाराज ने लिखा कि महाभारत के युद्ध के पश्चात हमारा देश बहुत पीछे हो गया, हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अलग अलग क्षेत्रों के जो विद्वान थे वो सब उसके अंदर वीर गति को प्राप्त हुए। महिलाएं जो विधवा हो गई, समाज में वर्ण संकरता फैल गई, धर्म का की हानि हुई, और इससे हमारा देश का बहुत बड़ा पतन हुआ है। तो दुर्योधन की एक ईर्षा के कारण से, दुर्योधन की एक अहंकार के कारण से इतना बड़ा युद्ध हो जाता है, और उस युद्ध के अंदर लाखों लाखों लोग उस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं, उनका वो समाप्त होते हैं। तो सज्जनों, युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए, मानव जाति के लिए एक बहुत बड़े अभिशाप के रूप में होता है। तो भगवान कृष्ण या अर्जुन को आगे का जब हम चर्चा करेंगे तो अर्जुन को उसके धर्म की याद दिलाते हैं, उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं, उसके कर्म की याद दिलाते हैं। और वो अर्जुन एक क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का जो धर्म होता है, उसका जो कर्तव्य होता है, उसकी जो ड्यूटी होती है, उसकी याद आगे के सत्र में हम उस पर चर्चा करेंगे। आज का ये प्रारंभ वो यहीं से हुआ है कि एक व्यक्ति जिसके मन में निराशा है, हताशा है, और वो व्यक्ति नकारात्मक हो गया है, वो व्यक्ति अपने कर्म को छोड़ करके बैठ गया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर भी कई बार ये निराशा आ जाती है कि साहब हम अकेले क्या कर सकते हैं, ये दुनिया तो इतनी बड़ी है, मैं अकेला दुनिया को कैसे सुधार सकता हूँ। महर्षि दयानंद जी महाराज को देखिए, महर्षि दयानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप तो अकेले हैं और आप इतना बड़ा काम, ये आपने इतना बड़ा काम आप कैसे कर सकते हैं? तो स्वामी जी ने कहा कि जब मैं घर से चला था तो अकेला चला था, लेकिन आज इतना बड़ा आर्य समाज का संगठन मेरे साथ में है और हजारों लाखों लोग मेरे साथ में। तो सज्जनों, किसी भी तरह से हमें अपने जीवन में निराशा को स्थान नहीं देना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हर क्षण किसी भी परिस्थिति में जीवन में संघर्ष होगा, जीवन में मुसीबतें आएंगी, जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों का मुकाबला करते हुए चरे वेती हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे तो ही जीवन में सफलता मिलेगी। क्योंकि समय हो चुका है, केवल 3-4 मिनट बाकी हैं। एक भजन के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।